अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस डे टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और डिफरेंट वीडियोस आप लोग देखते रहते हैं, लोकेशन विज़िट भी देखते रहते हैं और कोई टॉपिक भी हम डिस्कस करते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए होती हैं और जो नए लोग रियल स्टेट में आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं बहरी एनक्लेव में उनके लिए भी अपडेट्स होती हैं। नई लोकेशंस जो डेवलप हो रही होती हैं या नॉन डेवलप एरियाज़ या सेमी डेवलप एरियाज़, तो हम वो आप लोगों के लिए उसकी वीडियोस भी बनाते रहते हैं। और जो प्लाट्स फॉर सेल आते हैं सम टाइम रीज़नेबल ऑप्शंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं और कुछ नॉर्मल रेट्स के ऊपर प्लाट्स होते हैं लेकिन लोकेशंस गुड होती हैं। तो सारी चीज़ें आपके लिए हम लेके आते हैं। तो इस तरह से इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और आज का जो टॉपिक है वो हाउस फॉर रेंट के हवाले से है। और रेंट में कुछ जब घर रेंट पे लगते हैं तो कुछ इश्यूज़ आते हैं, या तो घर जब रेंट आउट होता है स्टार्ट में इश्यूज़ आते हैं, या मिड में इश्यूज़ आते हैं, या जब घर खाली होता है उस टाइम इश्यूज़ आते हैं। तो वो क्या इश्यूज़ हैं थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और कुछ रिकमेंडेशंस होंगी और डीलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब घर कोई रेंट आउट होता है, तो डीलर ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम देनी होती है, तो उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर नए लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्पेशली जो लोग रेंट पे रहते हैं या रेंट पे घर देते हैं उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल है। और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब आपने घर रेंट पे लेना है तो सबसे पहले नंबर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो ऑनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर को प्रॉपर अच्छी कंडीशन में रखे, मेंटेन रखे। अगर तो ब्रांड न्यू है डेफिनेटली वो तो मेंटेन होगा, लेकिन अगर कोई 4-5 साल यूज़ हुआ घर और उसमें कुछ मसले मसाइल हैं, कोई सीपेज है, कोई क्रैक्स हैं, या कोई और चीज़ें, या किचन के कुछ इश्यूज़ हैं, या पेंट के इश्यूज़ हैं, ठीक है, या पानी का मसला है, जो भी इश्यूज़ हैं घर के अंदर, तो जो ओनर है उसको चाहिए कि वो रेंट आउट करने से पहले इन तमाम मसाइल को हल करे और अच्छे तरीके से एक लिवेबल कंडीशन में हाउस को हैंड ओवर करे, ठीक है। तो जब ओनर अपनी तसल्ली कर लेता है कि मेरा घर बिल्कुल फ्रेश है, रेडी है, अगर रेनोवेट करना है तो जो भी उसने करना है, जो भी घर के मसले मसाइल हैं सारे जब ओके हो जाते हैं तो फिर वो घर को रेंट आउट करे और उसके ऊपर अगर रेंट का बोर्ड लगाना है या अपने स्टेट एजेंट को उसने गो हेड देना है तो उसके बाद वो किसी को भी गो हेड दे फॉर रेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको घर हैंड ओवर किया जा रहा है, ठीक है। अगर तो मालिक ने खुद ही उसका रेंट का बैनर लगा दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टेट एजेंट के हवाले किया है घर तो स्टेट एजेंट भी खुद उसको चेक करें किसी भी पार्टी को दिखाने से पहले, और हर एक चीज़ को चेक करे, पेंट को, लाइट्स को, फैंस को, एसी, हर चीज़, ठीक है। और इस तरह से अगर पानी के इश्यूज़ हैं कुछ 1-2 दिन वहाँ विज़िट करे रेगुलर और टूटियों को ऑन करे, हर चीज़ को चेक करे और उसके बाद जब उसकी तसल्ली हो तो फिर आगे वो उस घर के लिए वर्क करें और रेंट के लिए काम करें। और उसके बाद जब पार्टीज़ विज़िट के लिए आती हैं, स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर होता ये है कि पूरी फैमिली घर को विज़िट नहीं करती, ठीक है। अगर औरतें सम टाइम विज़िट नहीं करती, वो मर्दों को कहती हैं जी ठीक है आप घर देख लें, या मर्द खुद ही आ जाते हैं घर देख के चले जाते हैं जी ओके है, ठीक है। लेकिन जब घर में शिफ्टिंग होती है और फैमिलीज़ यूज़ करती हैं घर को, स्पेशली जब किचन यूज़ होता है तो उसमें बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं, इश्यूज़ आते हैं, तो उस वजह से फिर वो घर में रहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो मेल्स हैं उन्होंने तो सारा दिन बाहर काम करना होता है, अपने ऑफिस में या जॉब्स में जाना होता है, लेकिन जो घर में काम करना होता है मोस्टली वो फीमेल का काम होता है, लेडीज़ का काम होता है। और ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपको पता है किचन है, और किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है घर के अंदर जो कि तकरीबन आजकल के हालात में रात दिन यूज़ होता है। तो अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं होगा, उसमें मसले मसाइल होंगे, प्रॉब्लम होंगे, या बहुत पुराना होगा, तो जो फीमेल्स हैं उनको काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनकी जो दिलचस्पी है किचन में वो कम होगी और वो फिर डेफिनेटली किसी और घर की तलाश में या अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कहेंगे कि ये घर ठीक नहीं है, किसी और घर में शिफ्ट होते हैं या कहीं और चलते हैं। तो वो फिर एक बहुत मुश्किल मरहला होता है मेल्स के लिए फिर दोबारा शिफ्टिंग करना।
तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आपने घर रेंट के लिए देखना है, विज़िट करना है, तो जो पूरी फैमिली है, स्पेशली फ़ीमेल्स जिन्होंने घर का कंट्रोल संभालना है, वो साथ लाएं। अच्छे तरीके से उनको किचन दिखाएं, कैबिनेट दिखाएं, ठीक है, सीपेज को तो नहीं है कहीं पे, जो रूम्स की वार्डरोब्स हैं वो दिखाएं, वॉशरूम्स दिखाएं, प्रॉपर तसल्ली करें और एक घर को 2-3 दफ़ा विज़िट ज़रूर करें, ठीक है। 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए बेशक आएँ, लेकिन विज़िट विद फैमिली करें ताकि कल को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और कल को ये भी आपको सुनने को ना मिले कि हमने तो घर देखा ही नहीं था, ठीक है। अगर कोई मसला मसाला आता भी है कल को, तो कम से कम आप पूरी फैमिली जो है इस बात पे मुत्तफ़िक हूँ, एग्रीड हूँ कि हम सब ने ये घर देखा था और अपनी मर्ज़ी से चॉइस करके इस घर को रेंट पे लिया है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने घर देखना है, विज़िट करना है, तो विद फैमिली विज़िट करना है आपने, ताकि सब लोगों की तसल्ली हो। और अगर कोई मसला मसाइल आपको नज़र आ रहा है तो फ़ौरी आप जो भी आपका एस्टेट एजेंट है जिसके थ्रू आप देख रहे हैं उसको आप वो आइडेंटिफाई करें चीज़, और वो मालिक से बात करें, और जब तक वो चीज़ वो मसला हल ना हो तब तक घर को डन ना करें, ठीक है। वरना फिर आप शिफ्ट हो जाएंगे और महीने 2 महीने बाद हो सकता है वो मसला ज़्यादा हो जाए और फिर मालिक कहे जी मैं आज कराता हूँ, कल कराता हूँ, और फिर इस तरह से टाइम गुजरता जाए और आप जो कि रह रहे होंगे तो आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद ये है कि हाउस की जो मेंटेनेंस है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो किराएदार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब घर में शिफ्ट हो जाए तो जब तक वो घर में है, घर को जो मेंटेन करना है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसमें अगर तो कोई मेजर इश्यूज़ हैं, बिल्डिंग के कुछ इश्यूज़ हैं, अल्लाह ना करे कोई क्रैक आ जाता है या कोई सीपेज का मसला है, ठीक है, या कोई और टेक्निकल इशू है, तो वो डेफिनेटली जो ऑनर है घर का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको हल करेगा। और बाकी अगर कुछ चीज़ इलेक्ट्रिकली चीज़ कोई ख़राब हो गई है, मोटर ख़राब है, फ़ैन ख़राब हो गया, कोई लाइट ख़राब है, इस तरह से कोई टूटी ख़राब हो गई है, ठीक है, तो वो जो किराएदार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रिप्लेस करे या मेंटेन करे, ठीक है। तो जब आप घर लें तो सारी चीज़ें चेक करके लें, हर चीज़ ओके है, ऑन है, ठीक है। और जब आपने घर खाली करना है तो सेम उसी कंडीशन में करना है जिस कंडीशन में आपने घर को लिया है, ठीक है। और उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज़ कुछ आते हैं जब आप घर खाली करते हैं, तो उस टाइम जब आपने सिक्योरिटी रिफ़ंड करवानी होती है तो उस टाइम तकरीबन काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं मार्केट में जो कि कोशिश करते हैं कि जो पूरी सिक्योरिटी है वो वापस ना हो, उसमें से कुछ ना कुछ माइनस किया जाए और उसी में से जो घर की मेंटेनेंस है, जो पेंट शेंट है या थोड़ा बहुत जो काम है रेनोवेशन का, वो उसी में से करवाया जाए। तो ये एक बहुत ही घटिया और गलत हरकत है। जो सिक्योरिटी होती है वो एज़ पर एग्रीमेंट आपने जो बिल्स होते हैं उनको काट के वापस करनी होती है। और अगर कोई माइनर तोड़ फोड़ आपको नज़र आ गई है, कोई लाइट ख़राब थी, ठीक है, या कोई फ़ैन ख़राब है या कोई और चीज़, कोई टूटी ख़राब है या कोई चीज़ ऐसी तोड़ दी है, ठीक है, तो उसका जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप माइनस करके बाकी जो पैसा बचता है वो आपने किराएदार को वापस करना है, और वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपने वापस करना है। ये नहीं है कि अगले बंदे को आप मजबूर करें कि वो मार्केट में भी आपको बदनाम करे और आपके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई भी करे और मार्केट में आपको बदनाम करे। तो उससे पहले कि जैसे ही वो घर खाली करें और बिल की हिस्ट्री आप देख लें, अगर आपका एवरेज बिल पीछे आप चेक कर लें लास्ट मंथ्स का कितना बिल आ रहा है, अगर 5,000 बिल आ रहा है तो आप मैक्सिमम 10,000 रख लें, ठीक है, सेफ्टी के लिए। और बाकी जो पैसा बचता है घर को चेक करके वो आप फौरी रिफ़ंड करें, ठीक है। और जैसे बिल आता है वो बिल क्लियर करके बाकी जो भी पैसा बचता है, इवन कि वो 500 भी हो, 200 भी हो, 100 भी हो, जो भी पैसा बचता है 100, 200, 500, वो आपने वापस करना है, क्योंकि ये आपके पास अमानत है, ठीक है। और अगर आप वापस नहीं करेंगे, अमानत में ख़यानत करेंगे, तो उसका हो सकता है दुनिया में भी आपको उसकी सज़ा मिले और आखिरत में तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग जो जिनके पास खूब ठीक ठाक पैसा है और अच्छे मालिकान हैं, अच्छे लोगों ने घर बनाए हैं, वो भी 10-20 हज़ार के पीछे जो अपना ट्रस्ट है वो मार्केट में ख़राब करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो रिफ़ंड ना किया जाए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई घर के मालिकान वीडियो को देख रहे हैं या बात सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक अच्छे गुड गेस्चर के तौर पर जो भी आपका जायज़ चीज़ है, जो बिल है, ठीक है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, वाटर का बिल है, घर की मेंटेनेंस है, जो भी बिल आपका आता है वो माइनस करें। और बाकी अगर कोई चीज़ खुदा न खास्ता घर की टूटी है, कोई नुकसान घर का हुआ है, ठीक है, वो आप जो भी आपकी अमाउंट बनती है वो माइनस करें, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो चीज़ है वो आप रिफ़ंड करें। ये नहीं है कि उसी सिक्योरिटी में आप घर का पूरा पेंट करा रहे हैं, हर चीज़ रेनोवेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो पेंट शेंट जो आपने करवाना है वो आपने पर्सनली खुद करवाना है, क्योंकि जो आगे आपने घर को रेंट आउट करना है आपने घर को फ्रेश करके देना है, ठीक है। ये नहीं है कि उसी सिक्योरिटी में से ही आपने वो रिफ़्रेश करना है और जब अगला बंदा फिर घर खाली करेगा तो फिर आप उसकी सिक्योरिटी काट के फिर उसको पेंट शुरू कर दें, आप रेनोवेट कर दें। तो ये हरगिज़ गलत बात है। एज़ पर एग्रीमेंट कहीं भी नहीं लिखा होता कि घर का जो पेंट है वो किराएदार ने करके देना है, ठीक है। तो ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को फ्रेश कंडीशन में जो नेक्स्ट पार्टी है उसको हैंड ओवर करना है। इस तरह से जो सीपेज आती है घरों में, समटाइम रूफ लीक हो जाती हैं, सीपेज आना शुरू हो जाती है, वो भी जो ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको फौरी उस इशू को हल करे, सॉल्व करे और जो किराएदार है उसको एक अच्छे तरीके से लीवेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो कुछ लोग होते हैं घर में इश्यूज़ आ जाते हैं, मसले मसाइल आते हैं, तो उनको कॉल्स करें, उनको बताएं बार बार, फिर भी वो फोकस नहीं करते, ठीक है। और जब घर खाली होता है तो उसके बाद वो कहते हैं जी हमारा घर ख़राब कर दिया, हमारा घर तबाह कर दिया, ठीक है। हालांकि मिस्टेक उनकी अपनी होती है। जब आपको बता दिया गया कि इस घर में लीकेज है, सीपेज आ रही है, तो आपका काम है कि उस मसले को फौरी हल करें ताकि वो इशू आगे ज़्यादा ना बढ़े। हो सकता है एक साइड से सीपेज आना शुरू हो जाए और अगर आप उसको टाइमली सॉल्व नहीं करेंगे तो वो टाइम के साथ साथ वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वाल में सीपेज आ जाएगी, पूरी दीवार आपकी ख़राब हो जाएगी और फिर आप ब्लेम करेंगे ये तो किराएदार का कसूर है। तो जो भी चीज़ें जहाँ भी मसला आ जाए उसको फौरी आपने हल करना है। जो किराएदार का इशू है वो अपने साइड से हैंडल करेगा एज़ पर एग्रीमेंट, और जो ओनर साइड से इश्यूज़ हैं वो ओनर ने इशू सॉल्व करने हैं और वो फौरी हल करने हैं, क्योंकि घर आपका अपना है और अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा नुकसान होता है तो आपके घर की तबाही होती है, ठीक है। और जब आपने कल को आगे किसी पार्टी को रेंट आउट करना है घर, तो डेफिनेटली वो भी घर को चेक करेगी। अगर आपके घर के अंदर मसले मसाइल रहे, सीपेज हुई, तो वो भी घर आपका खाली हो जाएगा और आपका जो नाम है वो अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। तो इसलिए घर को ये नहीं है कि अगर घर में सीपेज है तो एक दफ़ा आप पेंट करा के फ्रेश कर दें और जब महीना गुजरे, बारिशें आएँ, तो फिर वहीं से सीपेज शुरू हो जाए। प्रॉपर इशू को सॉल्व करें ताकि ये जो घर है आपका ये एक लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे। अगर आप घर का मसला हल नहीं करेंगे तो 2 महीने बाद फिर खाली हो जाएगा, फिर 3 महीने बाद खाली हो जाएगा, फिर 1 महीना खाली पड़ा रहेगा, फिर 2 महीने बाद खाली हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका अल्टीमेटली घर का भी नुकसान होगा और आपका फाइनेंशियली भी लॉस है, क्योंकि एक घर अगर आपका 6 महीने या साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर वो रीन्यू होता है तो आपका जो फाइनेंशियल लॉस है वो कम होगा और आपको एक ही पार्टी अच्छी मिलेगी और वो लॉन्ग टर्म आपके घर में रहेगी। और अगर आपके घर में मसले मसाइल आने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके घर की बदनामी भी होगी और कल को ज़्यादा टाइम के लिए खाली भी रहेगा और हो सकता है मार्केट के अंदर जो स्टेट एजेंट बैठा हुआ है या जिसको पता है आपके घर में ये इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, तो वो घर आपका मार्केट में ख़राबी हो सकता है और कोई भी डीलर स्टेट एजेंट आपका घर पर दिखाएगा भी नहीं। उसको पता है कि इस घर में इश्यूज़ हैं और ये घर का जो मालिक है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 2 जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घर की मेंटेनेंस जो मालिक साइड से चीज़ें बनती हैं, ठीक है, कोई सीपेज का इशू, कोई लीकेज का इशू, कोई क्रैक्स, ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा डैमेज है, कोई वाशरूम की सीट्स का मसला है, ठीक है, इस तरह से कोई किचन का मसला है, कोई वार्डरोब के अंदर सीपेज है, तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको रिप्लेस करें और अगर पेंट की कहीं ज़रूरत है तो उसको रिफ़्रेश करके दें। और सबसे पहले अगर सीपेज का इशू है, लीकेज का इशू है, तो उसको सॉल्व नंबर 1 पे करें और उसके 2 महीने बाद फिर 1.5-2 महीने बाद आप पेंट करवाएं ताकि जो आपका मेन इशू है सीपेज का वो ख़त्म हो, तो फिर उसके बाद आप पेंट करें ताकि पेंट आपका एक ड्यूरेबल हो और ज़्यादा टाइम के लिए वो चल सके, ठीक है। और लास्ट में ये कि जब घर खाली हो रहा हो तो ये दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जिस डेट को घर ने खाली होना है उस डेट से पहले या उस डेट को जो घर का मालिक है वो भी और जो किराएदार है वो भी आपस में बैठें, घर को चेक करवाएं मालिक को कि ये घर देखें, हर चीज़ चेक करें, ठीक है। और अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वहीं पे जो मालिक है वो बताए किराएदार को कि ये इश्यूज़ हैं, ये आपने किया है और इसका ये कॉस्ट बनती है, या अगर कोई ज़्यादा कोई चीज़ डैमेज है थर्ड पार्टी को या जो भी उससे रेलिवेंट आदमी है उसको बुलाएं और उसका एस्टिमेट लें और उतने जो पैसे हैं वो आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर घर में कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, ठीक है, और कोई मसला मसाइल नहीं किराएदार की तरफ से आया और आप ज़िद करके बैठ जाएंगे कि मैं सिक्योरिटी अभी नहीं देता, आप 2 दिन ठहर जाएँ, हफ्ता ठहर जाएँ, 4 दिन ठहर जाएँ, तो किराएदार को भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब वो की हैंड ओवर करे तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी का मामला है उसको हल करे, उसके बाद की हैंड ओवर करे, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ और बाकी जो मार्केट के हालात वाक़यात हैं वो भी अगर हम कुछ देखें तो उसके मुताबिक भी अगर कोई ऐसा मालिक जो सिक्योरिटी आपको रिफ़ंड टाइम पे नहीं कर रहा कि हैंड ओवर के टाइम पे
और आपसे 2 दिन 4 दिन या हफ्ता 10 दिन का टाइम मांग रहा है या कह रहा है जी बिल्स आएंगे क्लियर करूँगा फिर देंगे, आप समझ जाएँ कि इसमें डाउटफुल चीज़ है, ठीक है। और आपकी सिक्योरिटी माइनस करना चाह रहा है या पैसे उसमें से कुछ काटना चाह रहा है ताकि अपने जो घर की रेनोवेशन है या पेंट का वर्क है उसको करवाया जा सके। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कि सारे आदमी ऐसे हों, लेकिन जो मोस्टली लोग हैं वो ऐसे चांसेस हैं कि वो ऐसी हरकत करेंगे। तो इसलिए जब आपने की हैंड ओवर करनी है, सबसे पहले आपने अपनी जो सिक्योरिटी है वो डिमांड करनी है, ठीक है। बाकी जितना भी बिल बनता है पिछले महीने का बिल चेक कर लें, उससे 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा बिल जो है वो आप बेशक ऑनर के पास रहने दें पैसे, और बाकी जो सिक्योरिटी बनती है घर चेक करने के बाद अगर कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जैसे घर आपको मिला था ऐसे घर आपने वापस कर दिया, तो बिल के अलावा बाकी जो पैसे बनते हैं उनसे फ़ौरी आप रिफ़ंड डिमांड करें और उसके बाद आप की हैंड ओवर करें, ठीक है। अगर मामला आपस में तय नहीं होता तो फिर मार्केट के जो 2-4 लोग हैं उनको बिठाएं पास, उनके साथ बैठें और मामला वहीं पे सॉल्व करें। और जो मालकान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसी हरकतें ना करें। कम से कम अगर घर आपका खाली हो रहा है तो जितनी सिक्योरिटी किसी की बनती है वो सिक्योरिटी वापस करें, बिल्स के पैसे रख लें आप, ठीक है। और बाकी जो सिक्योरिटी है वो वापस करें जाके। जिस बंदे ने घर आपका खाली किया है उसने डेफिनेटली हो सकता है कि आगे कमिटमेंट्स की हों, आगे सिक्योरिटी देनी हो। अब वो इस तरह तो नहीं हो सकता कि 2 महीने की सिक्योरिटी आपको दे और 2 महीने की सिक्योरिटी आगे दे, ठीक है। हर बंदा अफोर्ड ये चीज़ नहीं कर सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे सिक्योरिटी वापस लेंगे वो आगे जो नेक्स्ट हाउस है वहाँ पे सिक्योरिटी देंगे। तो इस तरह से ये एक सिस्टम है, प्रॉपर चलता रहता है, ठीक है। अब डेफिनेटली आपने घर आगे देना है तो आपने आगे घर तब देना है जब आपको एडवांस रेंट मिलेगा, एडवांस सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। अब आपने अगले बंदे की भी 2 महीने की सिक्योरिटी रख ली और जो नए बंदे को आप घर दे रहे हैं उससे भी आपने सिक्योरिटी ले ली। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप जो सिक्योरिटी 4 महीने की लेके बैठें, ठीक है। फ़ौरी आपने जैसे ही घर खाली होता है आपने सिक्योरिटी वापस करनी है, अपने बिल्स की जो भी अमाउंट बनती है, और इस तरह से जो अगला किराएदार है जिसने घर खाली किया है वो आपसे सिक्योरिटी लेके अगले घर की सिक्योरिटी देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पूरा सिस्टम मार्केट का स्मूथली चलता रहेगा। और अगर आप कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट, छोटी सी मार्केट है, पूरी मार्केट में चीज़ें आ जाती हैं, डीलर्स के पास चीज़ें आती हैं, स्टेट एजेंट को पता चल जाता है कि यार ये जो मालिक है ये ऐसी हरकतें करता है। तो फिर हम लोग भी क्या करते हैं, वो घर फिर पार्टीज़ को नहीं दिखाते। अगर दिखाते हैं तो पहले बता देते हैं कि भाईजान मालिक इस तरह का है, अगर आपने शिफ्ट होना है तो वेलकम, अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर जाना है, वरना हम आपको रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जो स्टेट एजेंट है उसका 15 डेज़ का कमीशन होता है, ठीक है, 15 दिन का। अब वो 15 दिन के कमीशन के लिए अगर पूरा साल उसको काले आए जी ये घर का मालिक ये कर रहा है, घर ठीक नहीं कर रहा, घर की काम नहीं करवा रहा, ये इसमें इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो हम बेहतर समझते हैं कि ऐसा घर रेंट आउट ही ना किया जाए जिस घर में इश्यूज़ हों या जिस घर का मालिक ठीक ना हो, ठीक है। हम उस घर पे काम करते हैं जिनका हमें पता है कि मालकान बिल्कुल नाइस नफीस आदमी है, कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई हेराफेरी नहीं है, प्रॉपर जो काम कहेंगे उनको, जो कमिटमेंट वो करेंगे उस पर पूरा उतरेंगे, उनका घर ठीक होगा। कोई मसला मसाइल अगर घर में आता भी है तो वो हल करेंगे फ़ौरी, ठीक है। तो हमें जिनका पता होता है हम उनके लिए फिर स्पेशली काम करते हैं। बाकी मार्केट में डेफिनेटली लोग क्या करते हैं, वो घर प्रॉपर चेक ही नहीं करते, ना स्टेट एजेंट घर को चेक करते हैं और ना मालिक को फिक्र होती है कि ये घर खाली हुआ है तो मैं इसको प्रॉपर चेक करूँ, ठीक है। 100 में से अगर मैं बात करूँ कोई 10-15% ऐसे लोग होंगे जो प्रॉपर घर को देखेंगे, चेक करेंगे और जिनको एहसास होगा कि ये हमारा घर है, हमारी चीज़ है, तो अब ये घर खाली हुआ है तो हम इसको प्रॉपर चेक करें, इंस्पेक्शन करें, इसकी पेंट वर्क अगर होने वाला है तो वो करवाएं, अगर कहीं मेंटेनेंस का इशू है तो वो उसको हल करें। तो वो ऐसे 10-15% लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर घर की केयर करके, साफ़ सुथरा करके, ठीक है, उसको मेंटेन करके, फ्रेश करके नेक्स्ट पार्टी को देंगे। वरना मोस्टली जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत काम किया, ठीक है, और उसको आगे हैंड ओवर कर दिया। और जो स्टेट एजेंट हैं वो भी माशाल्लाह से ऐसा काम करते हैं कि वो भी अंदर से जिन देखते जाके घर को कि इसकी कंडीशन क्या है। तो होना ये चाहिए कि सबसे पहले जो स्टेट एजेंट है वो घर को चेक करे, उसको अच्छी तरीके से तसल्ली करे, अगर कोई काम होने वाला है तो वो मालिक को कहे और पहले वो काम करवाए, उसके बाद पार्टीज़ को वो घर दिखाए, ठीक है, ताकि जो पार्टी लेने वाली है वो स्टेट एजेंट को भी दुआएं दे और मालिक को भी दुआएं दे, ठीक है। ये नहीं है कि आप गलत घर में घुसा दें और बाद में खुद भी बददुआएं लें और मालिक को भी बददुआएं दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेट एजेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले वो घर को खुद देखें, विज़िट करें अच्छी तरीके से, जब वो तसल्ली कर लें कि घर ओके है, कोई मसला नहीं है, तो फिर पार्टीज़ को दिखाएं। और डीलर से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मेल्स घर देखने आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि घर में घर की जो फीमेल्स हैं उनको भी घर चेक करवाएं, पूरी फैमिली घर आके देखें। कल को घर में कोई मसला मसाइल आ गया, कोई इशू आ गया तो हमें अपने ब्लेम नहीं करना, ठीक है। तो पहले चेक कर लें
क्योंकि 90% चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने आपको नज़र आ जाती हैं घर के अंदर के, इसकी क्या क्या कंडीशन है, वाशरूम में देखें, सीटें देखें, ठीक है, और जो अलमारियाँ वगैरह हैं वो देखें, इस तरह से कमरे देखें, और ऊपर जो वार्डरोब्स होती हैं उनको खोल के देखें। नॉर्मली वार्डरोब्स के अंदर जो ऊपर वाले पोर्शन है उनमें सीपेज होती है या पेट नहीं हुआ होता। जब आप कपड़े वगैरह रखते हैं, सामान रखते हैं, तो आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और नफरत सी होती है। तो इसलिए घर को फुल अच्छे तरीके से आप 2-3 दफ़ा देखें, चेक करें, तसल्ली करें और उसके बाद एग्रीमेंट साइन करें। और एग्रीमेंट में सारी चीज़ें मेंशन करें तसल्ली के साथ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट करें। नॉर्मली जो बहरिया में है 1 मंथ सिक्योरिटी चलती है, 2 मंथ सिक्योरिटी भी चलती है, डिपेंड करता है। 6 मंथ का रेंट भी चलता है, कुछ मंथ का भी रेंट लेते हैं। बहुत रेयर केसेस में आपको 1 ईयर का भी रेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपकी सेटिंग्स होती हैं, डिफरेंट आपकी डील्स होती हैं, और वो डिपेंड करता है जो लेने वाला है या घर देने वाला है उनकी नेचर क्या है, किसी को क्या ज़रूरत है पैसे की और किसके पास कितना बजट है, ठीक है। तो ये आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, कोई ख़ास कोई स्पेशल ऐसे कोई रूल्स नहीं है बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से। और बाकी जब आप घर रेंट आउट करते हैं तो जो किराएदार घर को लेता है तो बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। और वो जब भी आप घर लेते हैं तो उसके अंदर आपको एक पेज समटाइम लिखा भी मिल जाता है, और समटाइम आप बहरिया कॉल करके रूल्स एंड रेगुलेशंस पूछ भी सकते हैं, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आपने करनी, जैसे घर में नॉर्मली आप ऊपर कपड़ों के लिए तार लगा लेते हैं कपड़े सुखाने के लिए, तो वो ऐसे विजिबल नहीं होनी चाहिए फ्रंट साइड पे कि वो बाहर गली से चीज़ें नज़र आए आपको, ठीक है। जो आपकी वॉल है उसके नीचे नीचे आप लगा सकते हैं। इस तरह से जो दीवारें हैं उनके ऊपर आपने कपड़े नहीं सुखाने, ठीक है, जैसे नॉर्मल लोग आम सोसाइटीज़ में कर लेते हैं या आम लोकल घरों में लोग करते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि एक पूरा आपको एक पेज मिलता है जिसको आपने रीड आउट करना है और अकॉर्डिंगली आपने उस पर अमल करना है, ठीक है। तो वो कोशिश करूँगा कि मैं, अगर मुझे मिलता है तो मैं इस पर आपको वो अपलोड भी कर दूँ, ताकि उसको देख के आप इन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि एक आप पीसफुल और अच्छे तरीके से बहरी एनक्लेव के अंदर ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। बाकी ये कुछ गुजारिशात थी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है डिटेल बताते बताते, लेकिन ये है कि कोशिश की है कि ये चीज़ें आप लोग ज़हनशीन कर लें। और रिक्वेस्ट है ऑनर से भी, और जो किराएदार हैं, टेनेंट हैं, उनसे भी, और जो स्टेट एजेंट डीलर्स हैं उनसे भी, कि वो अपना अपना रोल अदा करें और जब भी घर रेंट आउट करें अच्छे तरीके से पीसफुल तरीके से हैंड ओवर करें। और जब घर खाली हो तो जो मालिकान हैं वो अच्छे और गुड गेस्चर के तौर पर जो सिक्योरिटी के मामला आते हैं वो अच्छे तरीके से हल करें, क्योंकि एक वहद सिक्योरिटी का इशू होता है जब घर खाली होता है, जिसमें 90% मसले मसाइल आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गुजारिशात थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करके भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।